दयालु रानी। जंगल में एक पेड़ पर एक सुनहरी चिड़िया रहती थी। जब वह गाती थी तो उसकी चोंच से सोने के मोती झड़ते थे। एक दिन एक चिड़ियामार की नज़र उस चिड़िया पर पड़ गई। चिड़िया के मुंह से सोने के मोती झड़ते देखकर वह खुशी से फूला नहीं समाया और उसने मन ही मन कहा, वाह वाह, आज तो मेरे भाग्य खुल गए। अगर मैं इस चिड़िया को पकड़ लूं तो यह मुझे रोज सोने के मोती देगी और मैं जल्दी ही बहुत धनवान हो जाऊंगा। और मन में ऐसा ख्याल आते ही चिड़ियामार ने जमीन पर अपना जाल फैलाकर चावल के कुछ दाने बखेर दिए। सुनहरी चिड़िया दाने चुगने नीचे उतरी और जाल में फंस गई। चिड़ियामार ने उसे पकड़ लिया और अपने घर ले आया। और फिर उस दिन से चिड़ियामार को रोज सोने के कुछ मोती मिलने लगे। देखते ही देखते वह धनवान हो गया। अब उसके पास धन तो बहुत था किंतु सम्मान नहीं था। यह बात उससे बेहद परेशान करती रहती थी कि अब भी लोग उसे चिड़ियामार कहकर बुलाते हैं। और फिर वह सोचता है कि ऐसा क्या करूं कि लोग मेरा सम्मान करने लगें। एक दिन उसके दिमाग में एक युक्ति आई और उसने चिड़िया के लिए एक सोने का सुंदर सा पिंजरा बनवाया और सोने के पिंजरे के साथ वह चिड़िया राजा को उसने भेंट कर दी। और उसने उपहार देते समय राजा से कहा, महाराज, यह चिड़िया आपके महल में मधुर गीत गाएगी और आपको सोने के मोती भी देगी। यह उपकार पाकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने चिड़ियामार को दरबार में ऊंचा पद दे दिया। और फिर जल्दी ही राजा के पास ढेर सारे सोने के मोती जमा हो गए। राजा ने सोने के पिंजरे सहित वह चिड़िया अपनी प्रिय रानी को दे दी। रानी ने पिंजरे का दरवाजा खोलकर चिड़िया को आज़ाद कर दिया और सोने का पिंजरा शाही सुनार को देकर कहा, इस सोने के पिंजरे से मेरे लिए सुंदर सुंदर गहने बना दो। आज़ाद होकर चिड़िया बोली, रानी माँ, तुम धन्य हो जो तुमने मुझे आज़ाद कर दिया। तुम्हारे दिल में अपार दया है और लालच भी नहीं है। मुझे कैद में रहना बुरा लगता था। यह कहकर वह जंगल में उड़ गई। अब वह रोज रानी का गुणगान करती रहती थी। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी पक्षी या जानवर को कैद कर नहीं रखना चाहिए।